जय श्री राम। नमस्ते प्यारे बच्चों और हमारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारा चैनल दिव्य और हिंदी ज्ञान विद रचना रघुवंशी। आज हम एजुकेशन कंपटीशन, बच्चों ने हमसे बोला था कि मैम आप हमको शिक्षा से जुड़ी जो प्रतियोगिता होती है, बोलने की कला, ये सारी प्रतियोगिताएं, एजुकेशन कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, इन्हीं के बारे में आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। इनको किस तरह से बोलना है, क्या करना है। और एक और बात, मुझे आप सभी बच्चों का, सभी दर्शकों का, माता पिता का बहुत प्यार मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वच्छता का महत्व। यही आपने हमसे बोला था कि मैम स्वच्छता का महत्व के बारे में हमको समझाइए, कि हमको किस तरह से कुछ टिप्स दीजिए, कैसे हमको बोलना है। तो सबसे पहले हमने लिया है इसका जो शीर्षक है, स्वच्छता का महत्व। सबसे पहले हमको बोलना है प्रस्तावना। तो हमको प्रस्तावना किस तरह से बोलना चाहिए, ये मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। आपको बोलना पड़ेगा, आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो आपको यही लाइन बोलना है। फिर बोलेंगे, महान कवि ने कहा है। कभी भी हम कुछ भी कंपटीशन हो, कोई भी हमारी शिक्षा प्रतियोगिता होती है, उनमें हमको कोई भी कोटेशन, जैसे कि महान कवि के बारे में हम कुछ लाइन ले लेते हैं, उनको बोलते हैं, तो बहुत ही वो आकर्षित हो जाती है। जैसे हमने क्या लिया है कि महान कवि ने कहा है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। फिर आप ये बोलने के बाद फिर आप जो भी बच्चा बोलना चाहता है कंपटीशन में, वो अपना नाम बोलेगा, जो भी नाम है। फिर बोलेगा, और आज मैं आप सभी के सामने स्वच्छता के महत्व पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये आपको सबसे पहले प्रस्तावना जो भी आप बोलेंगे यही बोलना है। कोई भी हो सकता है, स्वच्छता का महत्व हो सकता है या डिजिटल इंडिया, कुछ भी हमको टॉपिक हो सकता है, बट आपको इस तरह से सबसे पहले प्रस्तावना में आपको बोलना है। फिर हम आएंगे मुख्य बिंदु क्या है हमारा जो शीर्षक होता है उससे, जैसे कि हम यहाँ पर स्वच्छता है तो हमने स्वच्छता लिया है, यदि कोई दूसरा होता तो फिर हम मुख्य बिंदु उससे रिलेटेड लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्वच्छता का महत्व, मुख्य बिंदु। सबसे पहले आपको किसका ध्यान रखना है, आपको रखना है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप जब भी बोलते हैं तो आपकी आवाज़ को ये कैसा है कि कला से जुड़ा हुआ, मतलब हम कंपटीशन होता है तो हमको हमारे बोलने की कला कैसी है, इस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है और हमको इसी पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमको बोलना है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें स्वस्थ और खुशहाल रखती है। तो आपको अपनी आवाज़ को थोड़ी लाउड इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है। फिर हमको बोलना है, जैसे हम रोज़ नहाते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। ये हमको बताना है। फिर नंबर 3, गंदगी न केवल बीमारियों को जन्म देती है बल्कि हमारे मन को भी उदास करती है। तो हमको इस बात पर भी जोर देना है कि गंदगी न केवल बीमारियों को जन्म देती है बल्कि हमारे मन को भी उदास रखती है। तो जब हम बोलते हैं तो हमको हमारी बात को किस तरह से बोलना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, जैसे हम आपको बता रहे हैं। फिर हम आएंगे नंबर 4 पॉइंट। हमने क्या दिया यहाँ पर, हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि स्वच्छता रखना है तो हमको क्या करना चाहिए, कचरा जो है हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। फिर आप बोलोगे, स्वच्छ भारत अभियान ने हमें सिखाया कि सफाई रखना केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। इसको आप और ऊंची आवाज़ में बोल सकते हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान ने हमें सिखाया कि सफाई रखना केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। स्कूल हो या घर, साफ सुथरी जगह पर हमारा मन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से लगता है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी सफाई होती है, हम पढ़ाई भी करते हैं, घर पर भी, कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि साफ़ सुथरी जगह होती है तो हमारा मन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम इसको अच्छे से बोल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे, नियमित रूप से हाथ धोना
और अपने नाखूनों को साफ रखना अच्छी आदतों की निशानी है। तो आपने देखा कि हम नियमित रूप से जब हमारे हाथ पैर धोते हैं और अपने नाखूनों को स्वच्छ रखते हैं तो इससे भी क्या होता है, ये एक तरह से हमारी अच्छी आदत है, हमको ये हैबिट को अपनाना चाहिए। फिर हम बोलेंगे जब हमारा देश स्वच्छ होगा तभी वह स्वस्थ और सुंदर बनेगा। इस लाइन को भी हम आप ऊंची आवाज़ में आप बोल सकते हैं कि जब हमारा देश स्वच्छ होगा तभी वह स्वस्थ और सुंदर बनेगा। तो इस तरह से आप अपनी बात को कहने में जो तरीका है, ऊंची ले में लाना फिर नीची ले में लाना, इस तरह से भी कंपटीशन होते हैं तो हमको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हम आते हैं निष्कर्ष। मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, आप लास्ट में इसको बोल सकते हो कैसे कि अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्वच्छता को केवल एक आदत नहीं बल्कि अपना गौरव बनाएं। आइए वादा करते हैं कि हम ना गंदगी फैलाएंगे और ना ही किसी को फैलाने देंगे। तो इस तरह से आप इसका अंत करते समय इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। फिर आप एक लास्ट में स्लोगन दे सकते हैं। इससे हमारी जो हम भाग लिया हमने प्रतियोगिता में तो वो सुनने वालों को लगेगा हाँ बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है, तो वो स्लोगन से आपकी भाषा ज़्यादा आकर्षित लगती है। आप जो बोलते हैं अब मतलब उसको पता चलता है कि आप कला में पूर्ण है, मतलब आपको आता है। फिर आप बोलेंगे कि स्वच्छ होगा भारत तभी तो स्वस्थ होगा भारत। इस तरह से हमको लास्ट में बोलना है। फिर धन्यवाद, जय श्री राम बच्चों। और मैं आपको ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं भी आपको पोस्ट कर दूंगी। तो जय श्री राम मेरे बच्चों, जय श्री राम।